नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए टॉयलेट सहित अन्य सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीणों ने एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में भिनाय विकास अधिकारी श्रीमती संगीता व्यास को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। नागरिकों द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार ग्राम बांदनवाड़ा के बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ था, जिसे ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा ने इंदिरा रसोई में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों व आमजन को बसों के इंतजार करने के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सार्वजनिक टॉयलेट का भी अभाव है, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदिरा रसोई के पास स्थित महिला टॉयलेट मौजूद है, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं की जाती है तथा उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए सार्वजनिक टॉयलेट बनवाया गया है, जो अत्यंत आवश्यक है। कार्यालय में प्रस्तुत ज्ञापन देने में जय कुमार तेजवानी, CL वैष्णव, तारा प्रकाश जोशी, बसंत मेवाड़ा, सर्वेश व्यास सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे, जबकि ज्ञापन पर सत्यनारायण शर्मा, गोपाल जायसवाल, अनुराग शर्मा, नितेश नायक, जयसिंह सेन, देशराज चौधरी, विन्नू जॉन, दीपक भाटी सहित कई ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए महिलाओं की सुविधार्थ टॉयलेट बनाने की मांग की। वहीं विकास अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त करते ही अविलंब टॉयलेट बनाने व साफ सफाई करने के निर्देश देने की जानकारी प्रस्तुत की है। वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाते हुए प्राणी विभाग व वनस्पति विभाग के विज्ञान के विद्यार्थियों ने पक्षियों के आवास व व्यवहार से संबंधित बामनिया तालाब पर शैक्षणिक भ्रमण किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने भ्रमण का शुभारंभ करते हुए BSc व MSc के विद्यार्थियों को बधाई दी। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पूर्ण वैज्ञानिक रुचि के साथ पेंटेड स्ट्रोक, इंडियन कोरमोरेंट, पॉन्ड हीरोन, ग्रे लेग गूज, वुड सैंडपाइपर, ग्रे हेरॉन, कॉमन कूट, कैटल ईजेट, कॉमन मैना, रोज रिंग परेकीट, यूरेशियन स्पूनबिल आदि पक्षियों को निहारा। साथ ही तालाब में मिलने वाली कैटफिश तथा वहां उपस्थित अकशेरुकी जंतु जैसे बटरफ्लाई, ड्रैगनफ्लाई, कैटरपिलर, लोकस्ट आदि का अवलोकन किया तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया जोसफ से प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन डीन विज्ञान संकाय डॉक्टर संचिता रोज व वनस्पति विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशा मसीह द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री भीम सिंह सोलंकी, श्री धीरज भाटी व श्री माइकल जेकेब उपस्थित रहे। कस्बे के नागरिक चंद्र प्रकाश टेलर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा में जांच की व्यवस्था होने के बावजूद नहीं करने तथा 5 चिकित्सकों की ड्यूटी होने के बावजूद महिला चिकित्सक द्वारा इलाज करने की लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी सहित अन्य अधिकारियों को की है। शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश टेलर ने बताया कि उसे बुखार होने की वजह से आज सुबह 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा पहुंचा, जहां मौजूद एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर रामराज मीना मरीजों की भीड़ से घिरे हुए थे। उसने भी लाइन में लगकर अपनी बीमारी के बारे में बताया, जिस पर उपचार पर्ची पर चिकित्सक डॉक्टर रामराज मीना ने जांच करवाने की सलाह लिख कर दी। चिकित्सक ने जांचें CBC, MP व वीडाल की लिखी थी। जब वह जांच कक्ष में गया और OPD पंजीयन पर्ची दिखाई तो वहां मौजूद नर्सिंगकर्मी ने नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं, लिखकर पर्ची वापस लौटा दी। जिस पर उसने चिकित्सक से संपर्क किया तो उसने भी कहा कि ब्लड वाइल उपलब्ध नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। स्थानीय चिकित्सालय में 5 चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद गायनिक चिकित्सक द्वारा उपचार किया जा रहा है। अकेला गायनिक चिकित्सक रोजाना 200 से अधिक मरीजों को सेवाएं दे रहा है। ECG सहित कई जांचें भी बाहर से करवाई जाती है ताकि चिकित्सकों का कमीशन बना रहे और बाहर की लैबें फलती फूलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण रोगियों का दबाव भी ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा दी जा रही करोड़ों रुपयों की योजनाओं पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चिकित्सालय में मौजूद स्टाफ सामान्य बुखार में भी टालमटोल कर देता है तो गंभीर दुर्घटना की स्थिति में उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। इससे अच्छा तो अस्पताल को बंद कर दिया जावे ताकि सरकार के करोड़ों रुपये की बचत होगी और रोगी को उचित जगह जाकर जांच कराने व उपचार लेने का अवसर मिल सके। चिकित्साकर्मियों की उक्त लापरवाही के कारण रोगियों को झोला छाप नीम हकीमों की शरण लेनी पड़ रही है।
टेलर ने संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को पत्र लिखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच से संबंधित सामग्री ब्लड वाइल उपलब्ध करवाने तथा हॉस्पिटल में व्याप्त सुविधाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया है। इस संबंध में अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अस्पताल इंचार्ज की है। अगर ब्लड जांच के लिए जरूरी सामान नहीं है तो इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें मंगा कर रखे। राजेश वर्मा, BCMHO, भिनाय। अस्पताल के अन्य चिकित्सक अवकाश पर थे, इसलिए व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई। रामराज बरवाल, CHC बांदनवाड़ा इंचार्ज। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुदेश बंसल ने प्लेसमेंट एजेंसी से नियुक्त कार्मिकों को संविदा नियम -2022 के तहत नियमित नहीं किए जाने पर पंचायत राज एवं कार्मिक विभाग एवं अन्य अधिकारियों से हटाने पर रोक लगाते हुए याचिका पर जवाब मांगा है। करौली, सवाईमाधोपुर निवासी याचिकाकर्ता उमेश शर्मा एवं अन्य 7 याचिकाकर्ताओं की याचिका को मंजूर करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा 2010 में कंप्यूटर ऑपरेटर माय मशीन पद पर नियुक्त हुए थे, जिन्हें 2011 में हटा दिया गया। उसके बाद प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में याचिका दायर की, उस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी। इसी बीच प्लेसमेंट एजेंसी भी कार्य छोड़कर चली गई। उसके बाद आज तक याचिकाकर्ता पंचायत समिति में सीधे ही कार्यरत है। जिन्हें अलग अलग कार्यों में लगा रखा है, उनका वेतन भी पंचायत समिति द्वारा सीधे ही उनके खातों में डाला जाता है। वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान का हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, जिसके द्वारा राजस्थान में अलग अलग विभागों में कार्यरत अस्थायी कार्मिकों को नियमित किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का भी नाम नियमितीकरण के लिए पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था कि क्या प्लेसमेंट के कार्मिकों को संविदा नियम 2022 में शामिल किया जा सकता है क्या, जिसका अभी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और याचिकाकर्ताओं के साथ कार्यरत अन्य संविदा कार्मिकों को नियम 2022 के अधीन नियमित कर दिया गया है। जबकि याचिकाकर्ताओं ये कहते हुए कि प्रथम नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश चंद बनाम राजस्थान सरकार में 2017 में राजस्थान सरकार को यह आदेश दे रखा है कि प्लेसमेंट कार्मिक भी संविदा कार्मिक की तरह अनुभव के अंकों के आधार पर LDC भर्ती में बोनस अंकों के पात्र है, जिसकी पालना राज्य सरकार द्वारा पालना की जा चुकी है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्लेसमेंट कार्मिकों को संविदा कार्मिक के समकक्ष नहीं माना है, फिर संविदा नियम 2022 में याचिकाकर्ताओं नियमितीकरण से वंचित रखना गलत है। इस पर न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं की सेवा में नियमित रखने और उन्हें पद से नहीं हटाने का आदेश देते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है। कस्बे के व्यापारी शंकर आहूजा को बांदनवाड़ा सरपंच भंवर कंवर शेखावत के पुत्र विक्रम सिंह द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जान से मारने व संपत्ति का नुकसान करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। व्यापारी शंकर आहूजा ने बताया कि वह परसों सुबह करीब 10 बजे अपनी ब्यावर रोड स्थित दुकान पर बैठा था, तभी ग्राम पंचायत का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूरजकरण कुम्हार आया और उससे कहा कि सरपंच पुत्र विक्रम सिंह ने कहा है कि तेरे भाई वकील को समझा लेना, नहीं तो उसके हाथ पैर तुड़वा दूंगा तथा तुम्हारे परिवार को जान से मरवा दूंगा, तुम्हारा घर व मकान सब तुड़वा दूंगा। इस पर व्यापारी ने कहा कि जो भी कहना है मेरे भाई को कहना। इस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूरजकरण ने कहा कि मुझे तो आपको बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। इस पर दुकान पर बैठे कर्मचारी व 1-2 अन्य व्यक्तियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूरजकरण को कहा कि तुम तो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हो, ना कि विक्रम सिंह के। जिस पर उसने कहा कि मेरे को तो सरपंच के पूरे परिवार की बात सुननी व करनी पड़ती है। इस पर व्यापारी ने कहा कि सरपंच पुत्र को समझाना कि इस प्रकार की धमकियां देना ठीक नहीं है। जिस पर कर्मचारी ने कहा कि मेरे को जो आदेश मिला है उसकी पालना करने आया हूं। रिपोर्ट के अनुसार व्यापारी ने बताया कि सरपंच पुत्र विक्रम सिंह मेरे बड़े भाई एडवोकेट व पत्रकार मनोज आहूजा से रंजिश रखता है, क्योंकि मेरे भाई ने सरपंच के दूसरे पुत्र बलवीर सिंह के खिलाफ गवाही दे रखी है एवं मेरे बड़े भाई ने ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में शिकायतें कर रखी है। इसलिए उक्त विक्रम सिंह ने पूर्व में भी मुझे 2-3 बार धमकियां दी है। परसों फिर उसने सरपंच के पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत के कर्मचारी को भेजकर मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने व हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। व्यापारी द्वारा केकड़ी पुलिस अधीक्षक व केकड़ी के जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा की सरपंच भंवर कंवर के पुत्र विक्रम सिंह राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करने तथा भविष्य में अपनी मां के सरपंच होने की वजह से पद का दुरुपयोग नहीं करने के लिए निवेदन किया है।